नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली पुलिस ने काटे ताबड़तोड़ चालान। बताएंगे आपको दिल्ली में तेजी से बढ़ेगा मौसम। दिखाएंगे आपको जहरीली गैस के चपेट में आए 3 मजदूर और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली में अब बच नहीं पाएंगे मनचले। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अब मनचलों की खैर नहीं, दिल्ली में बनेगा ईव टीजिंग स्क्वाड, हर जिले में होंगे 2 टीमें। बंगला साहिब गुरुद्वारा में 10 साल बाद सरोवर सेवा शुरू, 15 दिन चलेगा सफाई अभियान। दिल्ली पुलिस ने किया अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोरी रैकेट का पर्दाफाश, नेपाल तक फैला है चोरों का जाल। फ्रेंड्स कॉलोनी में जहरीली गैस के चपेट में आए 3 मजदूर। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में रविवार को शाम सीवर की सफाई करने उतरे 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इनमें से एक मजदूर ने एम्स में दम तोड़ दिया, जबकि एक मजदूर का इलाज जारी है। दिल्ली के सागरपुर में कहासुनी बनी मौत की वजह। सागरपुर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास के एक सनसनी मामले को महज 72 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। नई दिल्ली इलाके में रहने वालों की चमकेगी किस्मत। एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 110 सड़कों में 78 सड़कों की बहुत जल्द कायाकल्प होने वाली है। एनडीएमसी ने इन सड़कों के रख रखाव करने का फैसला लिया है। इन सभी 78 सड़कों पर न्यू बिटमैन कारपेटिंग की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 2 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों पर्यटकों से लूटपाट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय विजय बंसल और 23 वर्षीय टोनी बंसल के रूप में हुई है। दिल्ली में तेजी से बदलेगा मौसम। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द भीषण गर्मी का दौरा शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 18 मार्च तक गर्म हवाएं चलेंगी। तब तक गर्मी का असर कम रहने की संभावना है। फिलहाल वायु प्रदूषण लगातार दूसरे दिन भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो दिल्ली वालों के लिए राहत देने वाली बात है। सीएम रेखा गुप्ता को मिला राजमाता अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राजमाता अहिल्याबाई होलकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। दिल्ली में अब बच नहीं पाएंगे मनचले। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं की ओर से आए दिन छेड़खानी की शिकायतें आती हैं, लेकिन अब मनचलों पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तैनात किए जाएंगे एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड। ये स्क्वाड उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। इसमें राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। बंगला साहिब गुरुद्वारा में 10 साल बाद सरोवर सेवा शुरू। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारे में रविवार को करीब 10 साल बाद सरोवर सेवा की शुरुआत हुई। गुरुद्वारे में स्थित सरोवर साहिब की साफ सफाई का काम आज शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों से सरोवर के पानी को सुखाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके बाद आज से सफाई का अगला चरण शुरू हुआ। कबाड़ वाले की असलियत जानकर उड़े दिल्ली पुलिस के होश। दिल्ली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आरके पुरम थाने की टीम ने एक विशेष अभियान के तहत अवैध रूप में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान अफाजुद्दीन गाजी के रूप में हुई है। इसने वर्ष 2022 में भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया था, जिसके बाद वह दिल्ली आया और तब से यहाँ रहने लगा। इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर बोली रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एकता और सद्भाव मजबूत होता है। दिल्ली में आपके वोट बैंक पर बीजेपी डाल रही डोरे। दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी अलग ही सियासी तेवर में नजर आ रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर डोरे डाल रही है। सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद रोजा इफ्तार पार्टियों में शिरकत कर रही हैं। इसके जरिए वो मुसलमानों के दिल में उतरने की कोशिश कर रही हैं। अब सिर्फ 30 मिनट में फरीदाबाद से पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। मंझावली पुल परियोजना का हरियाणा की तरफ से काम पूरा हो चुका है। यमुना नदी पार कर करीब 1 किलोमीटर की सड़क ग्रेटर नोएडा की तरफ बन गई है। इस परियोजना का काम 2014 में शुरू हुआ था, जहां फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता था। ऐसे में इस पुल के बनने से ये समय घटकर 20 से 25 मिनट हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बिल वापसी की मांग की। उपाध्यक्ष ने वक्फ की सुरक्षा और संविधान के संरक्षण पर जोर दिया। सरकार पर वक्फ भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने काटे ताबड़तोड़ चालान। रंगों के त्योहार होली पर हुड़दंग और नशे में लापरवाही के कारण हर साल सड़क हादसे
और हिंसा के मामले सामने आते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस ने खास सतर्कता बरती। 1213 लोगों को नशे में वाहन चलाने पर पकड़ा गया, जबकि 2370 लोगों को बिना हेलमेट के लिए चालान किया गया। केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि दिल्ली से नकारे जाने के बाद केजरीवाल को अब पंजाब की राजनीति से भी बाहर होने का डर सता रहा है, इसलिए अब वो पंजाब में डेरा डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।